चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर आमने सामने होंगे और ये टक्कर सीधी आसमान में होगी। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लोगों ने पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच पावर पेंच लड़ाने की तैयारी कर ली है। किसमें कितना दम की थीम पर इस बार गुजरात के आसमान में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर होगी। मोदी बनाम राहुल की इस लड़ाई में दांव के साथ पेंच पर जोर होगा और इसके लिए खास पतंग मैदान में आ गई है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का अपना मजा है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस दिन पतंगबाजी के अपने शौक को पूरा करते हैं। इसी शौक के मद्देनजर गुजरात के शहर पतंग बाजार में कई तरह की पतंग तैयार की गई है, जिसमें खास मोदी बनाम राहुल, बाहुबली, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभिनेता अभिनेत्री की थीम वाली पतंग की डिमांड है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी की आमने सामने मुख वाली पतंग आई है, वो मार्केट में बहुत जोरों से चल रही है और इस बार थोड़ा पतंग में रेट भी कम है क्योंकि जीएसटी के वजह से थोड़ा बाजार में भी काउंटडाउन चल रहा है और नई वैरायटी आई है मार्केट में। बच्चों के भी मार्केट में नई वैरायटी आ रही है। पिछले साल मोदी बनाम राहुल के अलावा मैं विकास हूँ बुलेट ट्रेन की थीम पर पतंगे बाजार में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार किसमें कितना दम की थीम पर पतंगे बनाई गई हैं। उम्मीद की जा रही है आयरन मैन, थॉर, छोटा भीम और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की वैरायटी की पतंगे भी मार्केट में अपना दम दिखाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। देवघर के ब्लड बैंक में ना तो खून की कमी है और ना ही रक्तदान करने वालों की, लेकिन इसके बावजूद जरूरतमंद लोगों को ब्लड लेने में घंटों लग जाते हैं और अगर इमरजेंसी हो जाए तो मरीज बस भगवान भरोसे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ठंड में भी अपनी बारी का इंतजार करते ये वो लोग हैं जिन्हें किसी अपने के लिए खून की जरूरत है। लेकिन विडंबना देखिए, देवघर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें 1 यूनिट ब्लड लेने के लिए कम से कम 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। और अगर कभी कोई एक्सीडेंटल या इमरजेंसी केस आ जाए तो मरीज सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे होता है। और तो और ब्लड बैंक में दान किए गए खून के टेस्ट करने में भी कई दिन लग जाते हैं। यहाँ पे स्टाफ की काफ़ी कमी है और ब्लड डोनेशन जो कोच है वो भी नहीं, उसका भी अभाव है। तो ऐसी स्थिति में जो मेजर केसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंटल केस है या डिलीवरी केस है, उसमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। मैंने एक सप्लाई में लगभग 3 से 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। लगभग 100 यूनिट विभिन्न संगठनों के द्वारा रक्तदान शिविर के माध्यम से 100 यूनिट ब्लड आया हुआ था और 24 घंटे होने चले, अभी तक वो सारे ब्लड अनटेस्टेड ही रखे हुए हैं। ब्लड बैंक प्रभारी की माने तो ब्लड बैंक में कर्मियों और टेक्नीशियन की काफी कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आलम यह है कि दूसरे अस्पताल से लैब टेक्नीशियन को बुलाकर काम लिया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन जो है ना, जितना काम होता है यहाँ पे, जितना वर्कलोड है, उस हिसाब से हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 LT होना चाहिए। तो अभी कितने हैं? अभी हमारे पास 5 थे, 5 में एक हमने लाया था घरों से, उसको आज रिलीव करना पड़ रहा है, 4 रहेंगे। एक वक्त था जब लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते थे, लेकिन आज तो लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। लेकिन कमी आज सिस्टम में है। अगर वक्त रहते ब्लड बैंक कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो तय है कि कभी न कभी इसकी कीमत किसी को जान देकर चुकानी पड़ेगी। मनीष राज, न्यूज़ 18, देवघर। समस्तीपुर रेल मंडल अपने प्रयासों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। एक बार फिर यहां एक शानदार शुरुआत हुई है जो मन को रंगों से भर देने वाला है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग से सजाकर सुर्खियों में आने वाला समस्तीपुर रेल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। अब रेल मंडल मुख्यालय की सड़कों को रंगा जा रहा है। सड़कों की दोनों साइडों को रंगीन किया जा रहा है। रंगीन दीवार जहां लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, वहीं डीआरएम का कहना है कि इससे कर्मियों के मन पर भी शानदार असर होगा। इसका मकसद सकारात्मक और रचनात्मक सोच लाना है। जो हमारी वॉल्स हैं वो नॉर्मल हमेशा वाइट और येलो और इस तरह के कलर में रंगी रहती हैं, परंतु बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। इस बार हमने प्रयोगात्मक रूप से सोचा कि क्यों न उस पर मल्टी कलर और इस तरह के कलर करें जो लुभावने हो, लोगों को आकर्षित करें और साथ के साथ सकारात्मक ऊर्जा दें। डीआरएम चौक से डीजल शेड और स्टेशन रोड पर रंगाई देखकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। लोगों का कहना है कि रंगों से नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। ये रंगों का मिश्रण जो है ये जीवन में सरलता और सहजता महसूस कराता है और इस रंगीन मौसम से जो है रंगीन माने से अच्छा महसूस होता है। कलर्स लगा है, इससे हमारा जो सेंसेस होता है वो डिफरेंटली इनेबल होता है और मन को प्लेजेंट फीलिंग देता है। जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं जर्नी के बाद, स्टेशन पर परासर में जिस तरह का हम लोगों ने कलर कम्बिनेशन यूज़ किया, इससे थोड़ा लोगों को मन देखने से सुखद अनुभव हुआ, इसलिए कराया जा रहा है। बहुत सराहनीय कदम है और इस कदम को एक नया दिशा दे रहे हैं सौंदर्यीकरण की दिशा में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई एक शानदार सोच है। जरूरत है आम लोगों के सहयोग की, जिससे रंगीन दीवार चमकदार भी बनी रहे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।